गैरी कृष्णन साहब का मामला ये था कि उन्होंने सबसे पहले तो ये मुतालबा किया कि उनके साथ जो कोचिंग स्टाफ लगाया जाए, जो हेल्पिंग स्टाफ होता है चीफ कोच का, वो उनकी मर्ज़ी का लगाया जाए और उनकी मर्ज़ी के पैसों पर लगाया जाए। गैरी कृष्णन नस्ल के लोग जो हैं, ये आज भी बाकी दुनिया को अपनी नौ आबादी समझते हैं या अपना ग़ुलाम समझते हैं। इसलिए वो जो बात कहते हैं उसको हुक्म की तरह सादर करते हैं। जब इनको लगाया जा रहा था तो दबे लफ्ज़ों में मैंने उस वक्त भी कहा था कि गैर मुल्की कोच कौमी टीम के साथ नहीं होना चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनके जज्बात, एहसासात, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो कौमी टीम के साथ मैच नहीं करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान, और मैं सारी ज़िंदगी जो है स्पोर्ट्स कवरेज की है। मैंने स्पोर्ट्स रिपोर्टर रहा हूँ, स्पोर्ट्स का एडिटर रहा हूँ, स्पोर्ट्स से ही वाबस्ता रहा हूँ, तो इसलिए खेलों के बारे में कुछ, मैं ज़्यादा नहीं, कुछ नौ-हौ रखता हूँ। पूरी दुनिया का मैंने ट्रैवल किया है क्रिकेट के हवाले से। आज जब एक तनाज़ा बना गैरी कृष्णन के इस्तीफ़े को लेकर, तो मेरा दिल किया कि इस पर भी बात करनी चाहिए, लोगों को हक़ाइक़ बताने चाहिए कि वो क्या पस मंज़र है जिससे निकल कर गैरी कृष्णन ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि ऐन उस दिन जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया जाना था वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, उन्होंने अपना रिज़ाइन कर दिया। इससे पहले काफ़ी लंबे अरसे से ये बात चल रही थी कि गैरी कृष्णन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हकाम जो हैं उनमें कुछ खिंचाव नज़र आ रहा है। गैरी कृष्णन जो हैं उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया उस पर यह बात निकल कर सामने आई पहले कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें सिलेक्शन कमेटी से अलग किया था, इसलिए वो जो है वो नाराज़ हैं। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी गैरी कृष्णन के साथ तमाम मामलात को खुश उसलूबी से सर अंजाम देना चाहते थे। ये मुझे इसलिए पता है कि उनके मजाज का हिस्सा नहीं है कि जिससे एग्रीमेंट किया जाए उसको तोड़ दिया जाए, लेकिन उनको शायद गैरी कृष्णन के मजाज का पता नहीं था। मैं 2003 में वर्ल्ड कप कवर करने के लिए साउथ अफ्रीका गया था। उस वक्त मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं था जैसा कि हम पढ़ते थे अपने तालिब इल्मी में या उसके बाद भी पढ़ते रहे कि नेल्सन मंडेला स्याफ़ाम लोगों के हकूक़ के लिए कैसे काम करते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका जब गया तो समझ आई कि ये जो गोरे हैं वहाँ के, साउथ अफ्रीका वाले गोरे जो हैं, ये किस हद तक स्याफ़ाम लोगों से नफ़रत करते थे और करते थे। उस वक्त भी 2003-4 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त भी ये इसी तरह से नफ़रत करते थे। और वहाँ पे कई इलाके, कई आबादियाँ ऐसी थी जहाँ पर स्याफ़ाम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पे कई होटल्स ऐसे थे, कई रेस्टोरेंट्स ऐसे थे। गो की आज़ादी थी, मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद गोरों ने अपना अलग से सिस्टम बनाया हुआ था, आबादियाँ बनाई हुई थी, बार लगाई होती थी, बॉब वायर, उसमें करंट छोड़ा होता था और लिखा होता था कि अफ्रीकन्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस एरिया। मतलब वहाँ उस एरिया के अंदर मुझे जाने का भी इत्फाक हुआ, रहने का भी इत्फाक हुआ। हमारी मेज़बान थी खतून एक, वो हमें ले गई अपने घर, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पर काले एंटर नहीं हो सकते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उस ज़माने में मेरे पास कैमरा हुआ करता था, मैंने उसकी तस्वीर भी बनाई थी। तो गैरी कृष्णन उसी मिजाज के बंदे हैं। मैंने फिर रॉबन आइलैंड भी गया जहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अपनी उम्र के 25 साल कैद में गुजारे, उसका भी नज़ारा किया। वहाँ लोगों से भी मिला। 40 दिन मैं साउथ अफ्रीका में रहा था, मुख्तलिफ शहर मैंने देखे थे। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये गैरी कृष्णन नस्ल के लोग जो हैं, ये आज भी बाकी दुनिया को अपनी नौ आबादी समझते हैं या अपना ग़ुलाम समझते हैं। इसलिए वो जो बात कहते हैं उसको हुक्म की तरह सादर करते हैं। जब इनको लगाया जा रहा था तो दबे लफ्ज़ों में मैंने उस वक्त भी कहा था कि गैर मुल्की कोच कौमी टीम के साथ नहीं होना चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनके जज्बात, एहसासात, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो कौमी टीम के साथ मैच नहीं करती हैं। वो पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को फेस नहीं करते हैं। क्रिकेट हमारे खून में शामिल है। क्रिकेट को लेकर हम सब लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, तो इन जज्बात का उनको एहसास नहीं होता। हाँ, अगर लोकल कोच हो तो उसको पता है कि मैंने जब वापस जाना है तो किसी ने बाहर ना भी पकड़ा तो मेरे अपने घर के ही मामे, चाचे, ताए, दादे, भाई, बेटे वो पकड़ लेंगे कि भाई आपकी टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी। गोरों को इस बात की परवाह नहीं होती है। अब गैरी कृष्णन साहब का मामला ये था कि उन्होंने सबसे पहले तो ये मुतालबा किया कि उनके साथ जो कोचिंग स्टाफ लगाया जाए, जो हेल्पिंग स्टाफ होता है चीफ कोच का, वो उनकी मर्ज़ी का लगाया जाए और उनकी मर्ज़ी के पैसों पर लगाया जाए।
ये पूरी दुनिया से मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद फिर उनसे अपनी डील करते हैं और डील करके उसके कि आपका एग्रीमेंट कराएंगे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। और आपको साथ जब किसी नेशनल टीम का जो है बैज वो लग जाएगा कि आप लेट्स से कि आप पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच रहे हैं, आपका भाव और बढ़ जाएगा। जैसे जो भी नेशनल टीम के साथ रहे तो उसका भाव बढ़ जाता है कि जी बहुत अच्छा कोच है शायद, तो दुनिया भर में अगर ना भी किसी कौमी टीम के साथ लगें, अगर किसी क्लब किसी काउंटी में भी लगें तो उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। ये पहला हुक्म था जो वहाँ से सादर हुआ। फिर हुक्म हुआ कि हमें सिलेक्शन कमेटी में से क्यों निकाला गया, और फिर उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुझे जो है टीम सिलेक्शन में हिस्सा दिया जाए, मैं टीम सेलेक्ट करूँगा, उसमें कोई बोले ना। ये वो सारी बातें थी जो वो आहिस्ता आहिस्ता हुक्म के तौर पर सादर फरमा रहे थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तहम्मुल से उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपॉइंट कर चुका था गैरी क्रिस्टन को वाइट बॉल क्रिकेट के लिए। लेकिन अचानक ये मामला मज़ीद बिगड़ा जब गैरी क्रिस्टन ने कहा कि अगर मेरे मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो मैं रिज़ाइन कर जाऊँगा। ये वो लम्हा था जिस पर ज़िद को देखते हुए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने अपने तमाम जो लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला काम हैं उनकी मीटिंग कॉल की और उनसे बात की कि ये ब्लैकमेलिंग है, इस ब्लैकमेलिंग में कम से कम हम तो नहीं आएंगे। गैरी क्रिस्टन शायद किसी और वहम गुमान में थे, वो इस क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी एक छोटी सी कॉलोनी समझ रहे थे, इसलिए शायद उन्होंने कहा होगा, लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी जो हैं वो कभी भी ब्लैकमेल नहीं होते हैं किसी से भी। ये मैं इसलिए भी जानता हूँ कि पिछले 17-18 साल से हम उनके साथ हैं, वो ब्लैकमेल तो होते नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने उसकी ब्लैकमेलिंग मानने से इनकार किया। उनसे ना सिर्फ ये कहा कि वो पाकिस्तान भी आएँ एग्रीमेंट के मुताबिक, उनको यहाँ वक्त गुजारना है, यहाँ क्रिकेटर्स को देखना है, यहाँ के लोगों के साथ रहना है और यहाँ कोई कोचिंग करनी है। ये नहीं कि आप अपने मुल्क से उठें, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया से वापस अपने मुल्क चले जाएँ और डॉलर्स में आप हमसे पैसे लेते रहें और डॉलर्स में आप अपने बाकी स्टाफ को, कोचिंग स्टाफ को भी जो है वो पैसे दिलवाते रहें। इस पर गैरी क्रिस्टन ने जो रिज़ाइन कर दिया, जिसको फौरी तौर पर कबूल कर लिया गया है, और रेड बॉल क्रिकेटर जो गिलेस्पी हैं, जैसन गिलेस्पी, उनको पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के साथ एज एन ए कोच लगा दिया गया है। वक्ती तौर पर ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, इसलिए भी अच्छा फ़ैसला है कि टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है और गिलेस्पी का तल्लक ऑस्ट्रेलिया से है। वो वहाँ के माहौल को, वहाँ के विकेटों को, वहाँ के लोगों को, प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और उनके ये जानना जो है पाकिस्तानी टीम के किसी न किसी तौर काम भी आएगा। लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब मुस्तकिल हल सोचना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जब भी हेड कोच लगे वो पाकिस्तान से हो, उसके साथ आप कोचिंग स्टाफ साउथ अफ्रीका से लें, उसके साथ कोचिंग स्टाफ ऑस्ट्रेलिया से लें, बरतानिया से लें, जो भी प्लेइंग कंट्रीज़ हैं क्रिकेट की जहाँ पर से मिल सकता है, अच्छा स्टाफ आपको मिल सकता है, वहाँ से ज़रूर लें। लेकिन जब तक आपके पास लोकल कोच हेड कोच के तौर पे नहीं होगा, आपके प्लेयर्स भी डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। बहुत सारे मामलात में ये मानना पड़ता है कि गोरा जो रिलैक्स करता है, हम लोकल लोग उसको रिलैक्स नहीं करते हैं। तो इस वक्त टीम में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की सियासत माजी में रही है, उस सियासत के अभी कुछ ना कुछ असरात बाकी हैं। गो मोहसिन नकवी ने बहुत हद तक जो असरात हैं वो कम किए हैं। अभी आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो फ़हरिस्त देखी, उसमें भी आपको नज़र आया कि जिन लोगों ने सियासत की उन्होंने उसका खमियाजा भी भुगता है। किसी ने ट्वीट करके खमियाजा भुगता, किसी ने किसी के ज़रिए बयान दिलवा कर, तो पता तो चल जाता है कि अगर किसी का भाई बहन ससुर बयान दे तो पता चल जाता है कि यह बात, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उनको भी स्नब करने की कोशिश की गई है। टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुकी, 7 प्लेयर्स तो कम से कम रवाना हो गए। रिजवान कप्तान हैं, बेहतरीन कप्तान रहेंगे, बाबर उनके साथ खेलेंगे, और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में टीम वैसी ही परफॉर्मेंस देगी जैसे इंग्लैंड के साथ टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।